ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा के 17 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, आधा कल्प जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। रूहानी माना आत्मा की यात्रा। घर बैठे शिव बाबा की याद में रहना, ये है वंडरफुल यात्रा। घर में रहते प्यारे बाबा को याद करते रहना, ये क्या है? वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न है, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? उत्तर, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया द्वापर युग और कलयुग में, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है शिव बाबा, तब फारकती बच्चे क्या करते हैं? उनका बनकर फिर फारकती देते हैं। तो बाप को भी बड़ा वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। यह भी कैसा वंडर है? दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? दक्षिणा किसको मिलेगी? हम तो सब ब्राह्मण हैं, शिव बाबा का यज्ञ संभाल रहे हैं, तो हमारे में से भी अच्छी दक्षिणा किसको मिलेगी? उत्तर, जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। जो यज्ञ की संभाल करते हैं अच्छी तरह से और श्रीमत पर चलते हैं, उनको दक्षिणा भी मिलती है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने यह गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहेंगे जिस्मानी यात्री। जो तीर्थ यात्राएं करते, 4 धाम जाते, अलग अलग जगह पर जाते हैं, वह जिस्मानी यात्रा है। वह जिस्मानी यात्रा आधा कल्प चलती है। जन्म बाई जन्म तुम यात्राएं करते ही रहते हो। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौटकर कहाँ आएंगे? घर में आएंगे। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। वह होते हैं जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे, आत्मा के पंडे हम हैं। तुम पंडों का उस्ताद कौन? परमपिता शिव परमात्मा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। बाबा कौन है? हमारे पांडव सेना के आदि पिता। तुम बच्चे जानते हो हम देह अभिमानी थे द्वापर युग और कलयुग में। अभी बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। क्यों बाबा देही अभिमानी बनाते? परम धाम जाना है, क्योंकि परम धाम में तो सब आत्माएं रहती है, देह थोड़ा ही रहता है। देहाभिमान वाले वहाँ पर कैसे जाएंगे? इसलिए बाबा कहते मैं आपको देही अभिमानी बनाता हूँ। ओरिजिनली तो हम आत्मा ही है ना। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो, इसमें कर्मेंद्रियों की बात नहीं। यात्रा पर जाते हैं तो खाना पीना पहनना सब कुछ, पैसा थोड़ा सब कुछ लेके जाते हैं, लेकिन हमारी रूहानी यात्रा के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। बाबा ने कल परसों की वाणी में भी कहा, पवित्रता कब संभाली जाती है? जब यात्रा पर जाते हैं, किसी मंदिर तीर्थ पर जाते हैं या यज्ञ का काम करते हैं। घर में कोई यज्ञ होता है, पूजा होती है, सत्यनारायण की पूजा को हो या और भी कई पूजाएं हैं, तो पवित्र रहते हैं। फिर लौट कर आते हैं और भिखारी बनते हैं। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। सन्यासियों का कौन सा धर्म है? निवृत्ति मार्ग है उनका। यात्रा पर ले जाने वाला हमेशा ब्राह्मण होते हैं। गीत भी है ना, 4 धाम में फेरा किया, फिर भी दूर रहे बाप से। अब बाबा यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं। मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम में ले जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया में तुमको आना ही नहीं। हमारी जाने की
यात्रा है। वापस हम यहाँ नहीं इस कलयुग की दुनिया में आएंगे। कहाँ जाएंगे? सीधा परम धाम जाएंगे। परम धाम के बाद सतयुग में आएंगे। वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते हैं, आकर गंदे धंधे करते हैं। यात्रा पर क्रोध भी करना मना है। सब भगवान का नाम लेते लेते, दुर्गा माता का नाम लेते लेते चलते हैं। खास वह टाइम पतित नहीं बनते। 4 धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। देखो 4 धाम की यात्रा करने में कितने मास लगते हैं? 4 धाम की यात्रा 3-4 मास बाबा कह रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं जा रही है। बाप का फरमान है जितना हो सके मेरी याद में रहो। ये है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ के रहवासी हो। बाबा रोज रोज कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे भी जाते रहेंगे। घर बैठे तुम यह यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। घर बैठे हम याद की यात्रा करते हैं। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं बहुत की है और अभी भी करते हैं। तीर्थ यात्रा पर अभी भी जाते हैं। बाबा कहते हैं पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, अभी व्यभिचारी हो गई। पूजा भी पहले एक ही शिव की करते, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, उनके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली टिक्कर भित्तर सबको पूछते रहते हैं। ये इस भगवान का वाहन है, इस भगवान का वाहन है। वाहन माना सवारी इस पर भगवान करते हैं। चूहे पर सवारी किसकी है? गणपति बापा की। तो उसको पूछते हैं। घर में चूहा निकला तो समझते हैं अभी गणपति बापा भी आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सब है गुड़ियों की पूजा। देवी देवताओं और शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। गुड़ियों का ऑक्यूपेशन नहीं जानते। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानने से वो तो पत्थर पूजा हो गई। फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है। सतयुग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वहाँ मंदिर आदि कहाँ से आएंगे? ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अपने को पति समझते हैं तब तो पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है। ये है सच्चा सच्चा संगम। संगम युग का महत्व कल भी बाबा ने बताया था। ये युग बहुत कल्याणकारी युग है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। परमात्मा सतगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। उनको अपना शरीर नहीं, इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते हैं। अभी ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारी सगाई हुई है शिव बाबा से। अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बच्चे मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, अभी पतित है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अनार्य, अगर देवताओं को आर्य कहे तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को और अनार्य कहा जाता है अनपढ़ को। तो इस समय सब अनार्य है। अनार्य माना अनपढ़। बाप दादा को जानते नहीं। ऊंचे ते ऊंचे है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उनके बाद प्रजापिता ब्रह्मा तो जगत अम्बा है। ब्रह्मा जगत अम्बा है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जगत अम्बा भी प्रजा माता ठहरी। प्रजापिता ब्रह्मा और प्रजा माता कौन? जगत अम्बा। इन द्वारा प्रजा माता, आज बाबा अलग शब्द बोल रहे हैं। इन द्वारा ही तुम ब्राह्मणों की रचना होती है।
ये है ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन। हम सब कौन हैं? बाबा के दत्तक बच्चे हैं, वारिस, एडॉप्टेड बच्चे हैं। कौन एडॉप्ट करते हैं हमें? परमपिता परमात्मा। तुम बच्चे जानते हो हम उनकी संतान है, परंतु बाप को भूल ऑर्फन बन पड़े। ऑर्फन माना निधन के, या कहे अनाथ, अनाथ बच्चे भी बोलते हैं ना, ऐसे। तो ऐसे बन पड़े हैं। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाबा आकर फिर ऐसे को पावन बनाते। बाबा ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहाँ जाना है उसको याद करना है। माया भी घड़ी घड़ी भुला देती है। युद्ध का मैदान है ना, तुम बाबा के बनते हो, माया फिर अपना बनाती है, संशय बुद्धि में लाती है और भगवान का हाथ छुड़ाती है। युद्ध का मैदान है ना, तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपना बनाती है। प्रभु और माया का भी नाटक है ना, देखा है सबने। हाँ, सुबह सुबह उठाकर, हाँ बाबा अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जाओ। हाँ, तो माया आती है ब्लैंकेट लेके, सो जा सो जा। हाँ, हवा हवा देती है, सो जा सो जा, आराम से सो जा। अभी अमृत वेला कहाँ उठ रही हो, सो जा। क्योंकि माया को पता है अमृत वेला भी उठेगी तो इसमें शक्ति बहुत आएगी। हाँ, मुरली के लिए भी किसी को मेहमान के रूप में या कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम करेगी, मुरली के लिए बंद करेगी। फिर बाबा क्या करते हैं, बच्चों को किसी को भेज देते, बच्चे चलो 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 आओ। तो माया और प्रभु का ये सारा क्या चल रहा है, खेल है। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवत सुनंती, कथनती और फिर भागंती। माया भी बड़ी पहलवान है। ये बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सके। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से ही ताकत मिलती है। तुम बच्चे जानते हो अब पवित्र बन वापस घर जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है। हमने 84 जन्म पूरे किए। यह है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, लेकिन महान कल्याणकारी युग। तुम सब ज्ञान गंगाए ज्ञान सागर से निकली हो। बाबा कहते बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी। फायदा है ना, एक तो आयु बढ़ेगी और फिर भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम अमर बनेंगे। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगा। समय पर आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। चलते फिरते शिव बाबा की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाबा आए हैं पावन बनाने के लिए। सैम्पलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे, अब शूद्र बने हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वो सब निकलते आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन हैं। यहाँ भी सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैम्पलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। तो हम पहले क्या बनेंगे? ब्राह्मण। शुद्ध अन्न खाना, शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार। तो ब्रह्मा का न बने तो शिव बाबा से वर्षा भी नहीं पा सकते। जो देवता धर्म के हैं वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अभी तुम कांटे से फूल बन रहे हो। कोई को दुख नहीं देते हो। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। 5 विकार रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराए पतित बना देता है। अभी बाबा ने यज्ञ रचा है। क्या नाम है इस यज्ञ का? रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जिसमें सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, शरीर भी क्या है हमारा सबका? नाम ही है राजस्व। स्व माना खुद। राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब ये नई दुनिया, अच्छा अभी यह दुनिया जो पुरानी है वो ट्रांसफर होनी है। दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है। इनको अच्छी रीति संभालना है।
बाबा का सेंटर क्या है? यज्ञ है। मधुबन हमारा यज्ञ है, इसको अच्छी तरह से संभालना है। तो यज्ञ की सेवा करना भी क्या है? बहुत बड़ी बात है। भाग्य जमा होता है ना हमारा, भगवान के मंदिर की सेवा की हमने। तो जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। मधुबन में भी दादियों को महामंडलेश्वर ने पूछा था कि इतना सब कुछ कैसे आप संभाल लेते हो? दादी ने कहा, यहाँ हर एक बाबा का बच्चा मालिक बच्चा, राजा बच्चा है। अपने घर का, खुद का घर समझ करके काम करता है यहाँ। तो महामंडलेश्वर ने कहा कि थोड़े लोग आपके 50-100 लोग हमें भी भेज दो हमारे यहाँ, हमारा भी वहाँ का सिस्टम ठीक करके फिर यहाँ पे लेके आओ। क्योंकि हमारे लोग सारे पैसा लेते हैं, पूजा करने का भी पैसा लेते हैं हर बात, इसलिए उनमें सेवा भाव नहीं है। और आपका यहाँ क्या है? सेवा भाव है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से यज्ञ की संभाल करते हैं। तो हमको दक्षिणा कहाँ मिलेगी? अभी मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो किसी को चाहिए तो 5,000 2,000 मिलेगी, लेकिन सतयुग में हमें कितना मिलेगा इसका? पद्मा पदम, भगवान दे रहा है ना। तो इस यज्ञ की संभाल करनी है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया, बाबा आते हैं देने के लिए। ऐसे बाप को फिर बच्चे भी फारकती दे देते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं, सेवा नहीं करते हैं। तो बाबा वंडर भी खाते हैं। सजनियाँ गाती थी, आप पर बलिहार जाऊंगी, और मैं आया हूँ तो सजनियाँ भाग गई, कहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आज दिखाई देती है, कल गायब, फिर परसों दिखाई देती है, फिर गायब। क्या हो रहा है? अब मैं आया हूँ तो तुम मेरे बन करके फिर फारकती क्यों देते हो? वह फिर ऊंच चढ़ने के बजाय नीचे ही गिरते हैं। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, फर्क तो है ना। कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि और कहाँ गरीब भीड़ लोग। तो अब पुरुषार्थ कर बाबा से राजाई लेनी चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। भक्ति मार्ग के लिए यह सब चीज़ें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक ही है जिसको पतित पावन कहा जाता है। शांतिधाम सुखधाम में कोई भी पुकारते नहीं। तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वह जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। दुनिया में जितने भी यज्ञ रचते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है, तो उनको मिटाने के लिए। बाबा कितनी बड़ी आधा कल्प की आफतें मिटाते हैं। 1-2 साल की या 1-2 दिन की हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आधा कल्प की प्रॉब्लम है। उसको दूर करने के लिए यज्ञ भी बहुत बड़ा चाहिए जो बाबा ने स्थापन किया है। यह कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई है उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया। अभी हुबली धारवाड़ में भी, हुबली में प्रॉपर बहुत अच्छा गीता का म्यूजियम बना हुआ है, गीता ज्ञान का। हम देखने के लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जैसे मैसूर का पैलेस है ना, ऐसे दिखाई देता है। करीबन 20-25 हज़ार लोग आए थे। अभी कल ही प्रोग्राम हुआ, कल परसों उसका उद्घाटन हुआ। सब बड़े बड़े हमारे रति महारथी मधुबन से, दिल्ली से ब्रजमोहन भाई साहब, सब वहाँ पे पहुँचे हुए थे। एक दिन हम भी हुबली कुछ देखने के लिए जाएंगे। बहुत सुंदर बढ़िया बना हुआ है। आशिया का नंबर 1 म्यूजियम है वो, आशिया खंड का। देखो तो बाबा कहते हैं कि कृष्ण ऐसे नहीं कहते मन मना भो मुझे याद करो। मनुष्यों को सावधान करना है क्योंकि सबका बुद्धि कृष्ण से जुटा है। तो बाबा कहते हैं कि कृष्ण भी ये नहीं कह सकते कि मुझे याद करो तो मैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ये बाप बेट यहाँ लायक बनाते, सावरे से घोड़ा बनाते। तुम शाम बन गए थे, बाबा फिर तुमको सुंदर बनाते हैं।
स्वर्ग का लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करते रहना है। बस यह अवस्था जब जाएगी ना तो तुम्हारा बेड़ा पार। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हेल्थ माना स्वास्थ्य, वेल्थ माना संपत्ति, और तीसरा है हैप्पीनेस। बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो, ऐसे बाप को कितना याद कर शिक्षा पर चलना चाहिए उनकी। कांटों को फूल बनाना है। अभी तुम फूल बन रहे हो, यह बगीचा है। अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। अकासुर, बकासुर, यह संगम के नाम है। और यूट्यूब पर भी आप देखो, खाने वाले शौकीन मिलते हैं, कितना क्या क्या बनाते खाते रहते हैं। ये क्या है सारा? अकासुर बकासुर कहेंगे उनको। भोजन भी कितना सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, है ना। उद्धार तो सबका होना है। जो जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाबा से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे, तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं भी कम होती जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलाएं भी कम होती जाती है। इस समय कलाएं बिल्कुल खत्म हो गई। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहम दिल कहते हैं ना। कल्प कल्प संगम पर आते हैं। भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाबा कहते मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। या तो कहते नाम रूप से न्यारा, या तो कहते कण कण में। ये सब ड्रामा में नूद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जान, बाप से वर्षा लेते हो। अभी तो खूने नाहक खेल होना है। बाप रे, ये तो बाबा कितने सालों से हमें, कितने समय से बता रहे हैं। खूने नाहक खेल होना है। नाहक सब आफतें आएगी, कितने मरेंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों की चित्र बनाते, खर्चा करते, देवियाँ बनाकर पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। काली का कैसा चित्र बनाते, ऐसा कोई मनुष्य थोड़े होता है, और होगा तो कितना डर लगेगा। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, ट्रेन में बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो। अभी गुरुवार पार्टी में जा रही है ना मधुबन। बाबा कहते हैं ट्रेन में भी बाबा को याद करते रहो। बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। सेकंड भी कमाई बिगर छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यत्न रचा है ना। बाबा बाबा करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिव बाबा का बड़ा, बहुत बड़ा 12 फीट का शिवलिंग मिला है। तो सब बोल रहे बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। तो ऐसी एक खुशी की लहर चारों ओर फैली हुई है। तो एक शिवलिंग मिला है तो इतनी खुशी है। तो प्रैक्टिकल में बाबा आए हैं, तो आए हैं अभी, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भी ऐसे नाचना चाहिए, बाबा आए, बाबा आए। तो हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना, बहुत मीठा बनना। क्रोध से बड़ी डिसर्विस कर लेते हो, इसलिए क्रोध नहीं करना है। थोड़ा सा भी 1-2 मिनट का भी होता है तो भी जो भी कमाई की होती है हमने वो सारी निकल जाती है। तो संपूर्ण तो कोई बड़ा बना नहीं ना। भूत बड़े खराब है। जाते जाते बाबा ने सावधान किया, सभी को इशारा दिया, भूत बड़े खराब है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, यह टाइम बहुत वैल्यूएबल है।
इसलिए 1 सेकंड भी इसे कमाई के बिगर नहीं छोड़ना है। मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ कमाई हमारी होती रहे। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, चलते फिरते शिव बाबा को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है ना। लाइट लगाई आपने, स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, अच्छा अंधकार खत्म। ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हम बाबा की सेवा में लगे रहे तो व्यर्थ आएगा नहीं। सेवा भी नहीं करते तो फिर व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ की तरफ लगाना। हमारा जो भी समय संकल्प है, श्वास है, तन मन धन है, समर्थ की तरफ है, तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विद कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो जिन बातों में हमारा कोई फायदा ही नहीं है, हम दूसरों की अवस्था को बिगाड़े या व्यर्थ कुछ न कुछ बातें करते रहे, तो बाबा कहते हैं कि हमारी अवस्था ही नीचे आ जाएगी। तो यही परमात्म सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। तो बाबा कहते हैं कि हमें बस सफल करते रहना है। हमारा सफल होता जाएगा, ऑटोमेटिकली व्यर्थ खत्म होता जाएगा। देखो बहुत बढ़िया बाबा ने युक्ति बताई है, सफल करते रहे। स्लोगन है, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। अपकारी पर भी उपकार करने वाला ज्ञानी तो आत्मा है। कोई आपको ग्लानि करे, निंदा करे, या फिर भी आपको पता है ये आपके बारे में क्या क्या बोल रहा है, फिर भी आप उसको सहयोग दे रहे हो, तो बाबा कहते हैं यह है ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण। तो ऐसे यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले, नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।